नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्राइसेस। पहली चीज आप ये समझिए, दो मैट्राइसेस के बीच एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम है। इफ द गिवन मैट्राइसेस हैव नॉट सेम ऑर्डर देन दे कैन नॉट बी एड और सब्ट्रैक्ट। दिए गए मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो उनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आप जरा देखें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए है और बी सी तीन मैट्राइसेस हैं। अब फर्स्ट आपसे क्या पूछना है, ए प्लस बी दोनों को ऐड करना, ठीक है। अब देखो ए का 1 1 और बी का 1 1 ऐड हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से कहानी होगी 2 + 1, फिर 1 2 1 2 ऐड हो जाएगा यानी 4 + 3, फिर 2 1 2 1 ऐड हो जाएगा यानी 3 + -2 और 2 + 5। ओके, तो इस तरह से अगर दो मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है तो उनमें एडिशन पॉसिबल है और सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है। और होता कैसे है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 7 1 7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सेकेंड देखें, ए माइनस बी। ठीक है, यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूं यहां सब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2 यानी +2 हो जाएगा 5, 2 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, थर्ड आप देखें 3। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई स्केलर से किसी मैट्राइसेस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 3a - c आपको बताना है, तो 3 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है 2 4 3 2, ठीक है, माइनस सी क्या है -2 5 3 4। ओके, अब 3 से इसके ईच एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 - -2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब जरा हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस पे। ठीक है, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन अभी हम एक साथ करते हैं। पहले जरा हम एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले कुछ और क्वेश्चंस हैं, या चलिए कर ही लेते हैं। तो नेक्स्ट देखें इसमें ए बी। चलो इसको हम पहले इसे कवर कर लीजिए, फिर हम इसको स्पेशली समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस देखें स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस कई तरीके से आप सॉल्व करते हो, बट कई तरीकों पे आप फोकस न करो, कोई एक तरीका पकड़ के चलो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और लैंग्वेज को मेरी बहुत माइन्यूटली वॉच कीजिएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका मिस कर जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि
सपोज करिए सपोज करिए दो मैट्राइसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। पहली चीज ये समझो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है ये जब दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n ऑर्डर का और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है n क्रॉस p ऑर्डर का। तो पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है देखिए n और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है देखिए n, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी होगा। अब मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये m क्रॉस p हो जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से हम और अच्छे से अभी क्वेश्चन लगाते लगाते क्लियर करेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये देखो मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 2 का और दूसरा मैट्रिक्स भी है ये 2 क्रॉस 2 का। तो देखो पहले का जो आपका कॉलम है और दूसरे का रो सेम है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इस ए बी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। यानी इस तरह से आप समझें यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे 11, 12, 21, 22। सपोज करो C11, C12, C21, C22। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। अब ये जो एलिमेंट आप लिखोगे पहले वाले का पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मतलब ये जो पहला वाला होगा वो पहले मैट्रिक्स के रो को और दूसरा वाला दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को शो करेगा। इसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होगा, आप समझे जरा सा। अब यहां हम क्या लिखेंगे 1 1, यानी पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी 2 into 1 4 into -2। फिर ये 1 2 है तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, यानी 2 into 3 4 into 5। यहां देखो 2 1, यानी पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये तो ये 3 into 1 + 2 into -2। 2 2, यानी पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, यानी 3 into 3 2 into 5। सॉल्व करेंगे ये आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब बी ए के लिए वही चीज 1 1, तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी 1 into 2 3 into 3। फिर 1 2, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे का सेकंड कॉलम, 1 into 4 3 into 2। फिर 2 1, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो दूसरे का फर्स्ट कॉलम, यानी -2 into 2 5 into 3। फिर 2 2, यानी पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, -2 into 4 + 5 into 2। यानी ये आपका आंसर क्रिएट होके आ गया। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें थोड़े और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसे आप कवर करें, फिर मैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एडिशन करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये वॉच करो कि एडिशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ध्यान दीजिए जरा सा, चूंकि दोनों मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन पॉसिबल है। होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सम कर लेंगे तो a + a 2a, ओके, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a। ओके, तो बहुत ही सिंपली आप देखें ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन्हें ऐड करना है, अरे सॉरी, ये अगला टर्म मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका क्या है 2ab -2ac एंड दिस इज 2bc एंड दिस -2ab। ओके, अब यहाँ भी देखो दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे तो a² + b² + 2ab आप डायरेक्ट लिख सकते हो a + b + होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो हम देते हैं
वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आप सीधे लिख सकते हो बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक लाइन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन द सेम वे स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, ये आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, ओके। और इसमें ये कुल 6 पार्ट दिए गए हैं, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट, ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी ए, ओके। ये फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो 2x2 का मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिलेगा। यानी आपको क्या चाहिए, 1 1 1 2 2 1 2 2, ओके। आई होप ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप कर लेंगे, इसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 1 2 3 1 2 3, ओके, इंटू 2 3 4 2 3 4। अब जरा देखो, ये मैट्रिक्स क्या है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 x1 का मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ये 1x3 का मैट्रिक्स है। अब ये देखो, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, यानी 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। यानी 3x3 का मैट्रिक्स ये 13 होगा, ये 23 होगा, ये C31 C32 C33, ओके। ये कहानी आपकी। अब जरा इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, यानी सीधे ये होगा 1 इंटू 2। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 इंटू 3। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 इंटू 4, ओके। फिर 2 1 पहले का सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, यानी 2 इंटू 2, ओके। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3। फिर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 2 इंटू 4, ओके। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2, ओके। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 4। यानी अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या निकल के आ गया, ये 2 3 4 4 6 8 3 2 जा 6 9 12, ओके। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखें मैट्रिसेस का। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है
कि 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1। ओके, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये देखिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 3 का है। 2 क्रॉस 3 का मतलब आप समझ रहे हो, 2 रो हो गए और ये 3 कॉलम। ये नहीं आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये होगा 2 क्रॉस 3। ओके, आप जरा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 into 1 plus -2 into 2। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 into 2 प्लस -2 into 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 into 3 प्लस -2 into 1। ओके, नेक्स्ट देखें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 2, 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर 2 into 2 प्लस 3 into 2 into 2 प्लस 3 into 3, फिर 2 into 3 plus 3 into 1। Okay, and your final result will be -4 plus 1 -3, -6 plus 2 -4, -2 plus 3 1, और 3 2 just 6 plus 2 8 9 और 4 13, 6 plus 3 9। ओके, ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 6 पार्ट आप देखें। फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का और सेकंड मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। ओके, अब देखें, पहले का जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे का जो नंबर ऑफ रोज सेम है, सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। मतलब हमको क्या निकालना है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में होगा। अब यहाँ जरा देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 into 1 प्लस 1 into -1। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2 into 0 प्लस 1 into 2। ओके, फिर 2 into 1 प्लस 1 into 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 into 0, ये पूरा मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप समझ सकें। 3 into 1 प्लस 2 3 into सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा 3 into 1 प्लस 2 into -1 2 into -1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 into 0 प्लस 2 into 2 2 into 2। ओके, फिर 3 into 1 प्लस 2 into 1 3 into 1 प्लस 2 into 1 3 into 1 प्लस 2 into 1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1
प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, फिर -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, -1 इंटू 1 थर्ड कॉलम प्लस 1 इंटू 1। तो ये 2 - 1 1, ये 2, ये 2 + 1 3, ये 3 - 2 1, ये 4, ये 3 + 2 5, ये -1 -1 -2, ये 2 -1 + 1 0। ओके, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका है। अब इसी तरीके से 6 पार्ट आप होमवर्क कर सकते हैं एंड आई होप मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़े हैं 2 पार्ट, उसे आप सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास क्वेश्चन से मैसेज बॉक्स में करिए। ओके, हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं मैट्रिक्स का। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी एंड सी। 3 मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है ए, बी, सी। देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखने में लंबा चौड़ा भीम भयंकर लग रहा है। जस्ट आप कॉन्सेप्ट को सुने, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब बोलो, ए बी 2 मैट्रिसेस दिए, ए प्लस बी आप इजिली इवेलुएट कर सकते हैं कि नहीं? नो प्रॉब्लम। तो फर्स्टली यू हैव टू इवेलुएट ए प्लस बी। ओके, और फिर आप क्या करोगे, ये आप सॉल्व कर लोगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बी माइनस सी इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है, ये भी कर लेंगे। देखो बी और सी दोनों सेम ऑर्डर का है और बी दोनों सेम ऑर्डर का है, तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। फिर कहा जा रहा है एंड आल्सो वेरीफाई दैट, और क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप पहले इसको ए प्लस बी, बी माइनस सी निकाल लेना, फिर निकालना आप ए प्लस बी, एक मैट्रिक्स मिलेगा और इससे आप माइनस सी कर दीजिएगा। ए प्लस बी वाले को आप इधर लिखिएगा, माइनस सी वाले को इधर रखिएगा और ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ आपका आएगा। इसको इक्वेशन 1 भी आप बना सकते हैं। और फिर आपने b माइनस सी निकाला है और उसके साथ आप a को प्लस कर दीजिएगा, b माइनस सी। ओके, अब यहां आप लिखोगे मैट्रिक्स से और प्लस यहां लिखोगे मैट्रिक्स b माइनस सी, दोनों को सॉल्व करोगे, ये भी कुछ आएगा, इसको इक्वेशन 2। आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आपका कैलकुलेशन सही है देन यू विल मस्ट गेट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, और आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को सिर्फ आपको स्टेप वाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 मैट्रिसेस दिए गए, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, ए बी। ओके, और देन कंप्यूट 3a माइनस बी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन आपने ध्यान देना है। तो आपको क्या निकालना है, 3a माइनस 5b, 3 और ये यहाँ पूरा मैट्रिक्स आप a लिखोगे, -5 और ये पूरा मैट्रिक्स b लिखोगे। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के आगे स्केलर लगा होता है तो इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो टाइम सेव करने के कारण 3 और ये है, तो 3 से 2/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आपको मिलेगा, 2। 1 को करोगे तो 3 मिलेगा। और ये नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/3।
तो 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे यहाँ 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो पहली लाइन इसकी थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई है। ये मैट्रिक्स है 2/3, 3/5, 1। ये पहली लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2/3 है एंड सॉरी 2/5, 2/5 है, 3/5 है और 1, 3/5 है और 1 है। फर्स्ट रो को मैं लिख दे रहा हूँ। तो 2/5 को करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 3/5 को करोगे 3 हो जाएगा, 1 into 5 करोगे 5 हो जाएगा, 1/5 1, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ओके, बस सिंपली आप माइनस कर दोगे। 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। यानी आपको ये कैसा मैट्रिक्स मिल गया, दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी विल मूव विद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स है। अब देखो जब भी मैट्रिक्स में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, तो वहां जरा सा आप ध्यान से काम करें। अब देखो यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा से ईच एंड एवरी एलिमेंट में यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अनावश्यक मैं लाइनें नहीं लिख रहा हूं, वो काम आप कर लीजिएगा। आप साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इनको आप ऐड सकते हो, कर सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ वी विल मूव विद क्वेश्चन नंबर 7। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस भी मैट्रिक्स में आएगा उसमें एक ही खास बात होती है, ध्यान दें कि मैट्रिक्स आपका एज सिंपली सॉल्व होगा जैसे मैट्रिक्स आपके सॉल्व होते हैं, बट सॉल्व होने के बाद अल्टीमेट जो आपका लास्ट में आएगा वहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फार्मूला अप्लाई होकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। वही वो कितना सिंपल क्रिटिकल है उसी पे क्वेश्चन का लेवल आपका पता चलता है। तो यहाँ तो बहुत आसान वाला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज भी आएंगी मैट्रिक्स में और वो क्रिटिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड x एंड y, x और y यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं क्वेश्चन के सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ओरिएंटेशन कैलकुलेशन लिखूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट देखें क्वेश्चन का, क्या कहता है, x प्लस वाई गिवन है एंड x माइनस वाई, और हमको क्या चाहिए, x और y। अब देखो ये आप फर्स्ट इक्वेशन अगर आप बना लो और इसको आप सेकंड बना लो, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपका 2x, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करेंगे तो प्लस माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x होगा, और इनको आप ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। ओके, इसको आप कंसिडर कर लीजिए एज इक्वेशन 3। और जरा देखें, आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड में से आप, अच्छा सॉरी एक चीज, यहाँ यक्स की वैल्यू सीधे निकल जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कर लें क्योंकि हमें यक्स निकालना है ना, ये तो अभी 2x आया है। ओके, तो आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस मैट्राइसेस। देखो अब दोबारा वही चीज रिपीट करना है तो टाइम सेविंग के कारण मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 5, ये 0 ही होगा, 1/2 से करोगे ये 1 हो जाएगा एंड 4। दिस इज मैट्रिक्स x इन फर्स्ट केस। ओके, अब यहाँ जरा देखो हमें y भी निकालना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस कर दोगे, या हाँ फर्स्ट में से सेकंड को ही माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखो x प्लस वाई माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2i। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये लैंग्वेज आप लिख लोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो माइनस एक्स, ये प्लस 2i, माइनस करने पे अब ये देखो रिजल्ट क्या आएगा, 7 माइनस 3 4 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, 2 माइनस 0 आपका 0 आएगा, 5 माइनस 3 आपका 2 आएगा। इधर कर दोगे ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 से करोगे मल्टीप्लाई, ये 2 ये 0 ये 1 ये 1। ओके, दैट विल बी योर सेकेंड पार्ट आंसर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा। अब जरा हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब इसी को मिटा के मैं कर लेता हूं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सेकंड बहुत अच्छा पार्ट है। इक्वेशंस तो आप जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, ये सब बहुत सॉल्व किए होंगे। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें मैट्राइसेस है। ठीक है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आपने ये सीखना। ठीक है, बहुत अच्छा होगा सेकंड पार्ट। आप देखें, इसमें इरेज करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसका इरेज सिस्टम नहीं अच्छा है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो सेकंड को हम किस तरीके से ऑपरेट करें कि हमको x और y की वैल्यू मिल जाए। तो ये है 2x प्लस 3y, ये है 3x प्लस 2y। यानी जाहिर सी बात है, यहां से अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 आप बना लेंगे और इसको आप 2 बना लेंगे। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 2 वी गेट। तो 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y। मैं हिंट करूंगा आपको, बाकी काम आपके लिए मैं छोड़ूंगा। 3 से करोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0। ओके, ये इक्वेशन आप 3 बना लोगे। इन द सेम वे यहाँ आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 से आप करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 2 5 जा 10। ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इक्वेशन आप थर्ड और फोर्थ को
सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, y आपको मिल जाएगा। ठीक है, और y को सीधे आप थर्ड या फोर्थ में पुट कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा। ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, देन यू विल गेट y। और जब मैट्रिक्स y मिल जाएगा तो उसे इक्वेशन 3 या 4 किसी में पुट कर दोगे, आपको x आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 7 पार्ट है जिसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कोई भी कैलकुलेशन में आपको आंसर फाइंडिंग में दिक्कत होगी तो आप मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, आई विल अगेन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यक्स इफ यक्स फाइंड यक्स इफ y इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब मैट्रिसेस की इक्वेशंस है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 2। ओके, अब जरा देखो y की वैल्यू दी गई, यानी 2x प्लस वाई के जगह आप यहाँ मैट्रिक्स लिखोगे, तो आप चाहो तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा दिस माइनस वाई इधर आ जाएगा, और y की वैल्यू दी गई है 3 2 1 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी आप लिख लो 1 0 -3 एंड 2। ठीक है, अब क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, 1 -3 करोगे -2, 0 -2 करोगे, देन यू ऑल्सो गेट -2, -3 -1 करेंगे -4 हो जाएगा, 2 -4 करेंगे -2 हो जाएगा। ओके, और फिर यक्स, ये 2x निकल रहा है और आपको चाहिए का x, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट -1 -2 एंड -1। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ वी विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप लोग मूव करें। देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ध्यान दें, यहाँ एक्स और वाई आपका मैट्रिक्स नहीं है, इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। इफ 2 इंटू दिस प्लस मैट्रिक्स, एक इक्वल मैट्रिक्स क्रिएट किया गया और सिंपली इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एकदम बिल्कुल थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये आएगा 2 प्लस वाई, और ये 3 2 जा 6 होगा, 6 प्लस 0 6 होगा, और ये 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी कि 1 आएगा, और ये 2x प्लस 2 आएगा, 2x प्लस 2। इस तरीके से LHS होगा, और RHS आपका ऑलरेडी है 5 6 1 8। ओके, अब इक्वल मैट्राइसेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू हो गई, और 2 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, मतलब 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ वी विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस को आप माइन्यूटली ध्यान से सुनते जाएं, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज आपकी ग्रिप में हो जाएंगी।